इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि, शायद ऐसा हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, के ऊपर बात करते हैं। जनरली इंटेलिजेंस को, बुद्धि को आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट से मापा जाता था, पहले नापा जाता था। और इंटेलिजेंस का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या अनरिलेटेड चीज़ों में कनेक्शन देख पाना जो ऊपर से अनरिलेटेड लगे, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब रहता था। अब ये सारी चीज़ें, आईक्यू अच्छी बात है, और अगर इंसान को अकेले काम करना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, इंडिविजुअली काम करना हो, तो आईक्यू यूज़फुल है। लेकिन आईक्यू हर चीज़ में काम नहीं आएगा। अगर आईक्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन दूसरी चीज़ मिसिंग है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोले। ये वर्ड डैनियल गोलमैन ने इन्वेंट किया, कॉइन किया, और उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की किताब लिखी काफ़ी सालों पहले, काफ़ी पॉपुलर हुई, और ये भी काफ़ी सालों से ये कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। अब उसके बाद तो ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट की भी बात हुई, फिर बहुत सारे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की कल्पना हुई। खाली नॉर्मल आईक्यू नहीं, अलग अलग किस्म की इंटेलिजेंस होती है। कुछ थोड़ा बहुत शायद इसमें ज़्यादा भी हो गया होगा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस बोलो या अंडरस्टैंडिंग बोलो, अवेयरनेस बोलो, अलर्टनेस बोलो, सेंसिटिविटी बोलो, एक यूज़फुल कॉन्सेप्ट तो है ही। अब अगर कोई व्यक्ति आईक्यू स्ट्रॉन्ग है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस अगर उसमें कम है, उसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी भावनाओं को, खुद को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। उसको अपनी भावनाओं के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में जानकारी नहीं है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उसमें उस टाइप की मैच्योरिटी नहीं है, या तो वो अपनी भावनाओं को समझता नहीं है, वो बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है ही डजंट नो, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और लोगों की भावनाओं को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, और उसमें लोगों के साथ काम करने में दिक्कत होती है। कभी कभी इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लोगों के साथ काम करना है, लोगों के साथ डील करना है, हैंडल करना है, कोलैबोरेट करना है, सहकार करना है। उसमें अगर गुस्सा आ गया, ईगो आ गया, एनवी आ गया, राइवलरी, जेलसी, उसकी टांग खींचना, इरिटेट हो जाना, किसी से इरिटेट हो जाना, किसी को इरिटेट कर देना, ऑफेंड कर देना, पता भी नहीं है कि आपने किसी को ऑफेंड कर दिया, तो आप काम नहीं कर पाओगे लोगों के साथ। तो आप अगर इस चीज़ को नहीं समझते हो, तो और आप लोगों को ऑफेंड कर रहे हो, अपसेट कर रहे हो, तो लोगों के साथ काम कैसे कर पाओगे। तो हाई आईक्यू है, इंडिविजुअल काम करने में अच्छे हो, लेकिन जब टीम में काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, तो कैसे करोगे। तो इफ़ेक्टिवली टीम में काम नहीं कर पाओगे, और ये एक दिक्कत हो सकती है। और इंडियंस के बारे में क्रिटिसिज्म ऐसा सुनने में आया है कि इंडियंस इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्मर होते हैं, लेकिन कई बार दे आर नॉट गुड टीम प्लेयर्स। तो टीम में काम करने में या तो ये जेलसी, ईर्ष्या, एनवी, टांग खींचने की वृत्ति, किसी को गिराने का, नीचे गिराने का अहंकार, या जो भी कुछ है, गुस्सा, जल्दी गुस्से हो जाना, कोई गुस्सा हो रहा है या किसी को गुस्सा कर देना, ध्यान में ना रखना, ये सारी चीज़ों के प्रति किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, माफ़ी ना मांगना, ना मांग पाना, ये सब चीज़ें शायद, जो शुक्रिया या थैंक यू बोलना और सॉरी कहना, वो सब दिक्कतें, किसी को पुट ऑफ कर देना, नॉट गेटिंग अलॉन्ग विथ पीपल। तो लोगों के साथ, जिसको पीपल स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं, वो अगर नहीं होंगी, तो टीम में इफ़ेक्टिवली, कोलैबोरेट, कोहेसिवली कोऑपरेट नहीं कर पाओगे आप, और ये आपके परफॉर्मेंस को असर करेगा, टीम के परफॉर्मेंस को असर करेगा, संस्था को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एक ज़रूरी बाबत है जो समझना चाहिए, और इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना चाहिए। हो सके तो इसको डेवलप करना चाहिए, अपने इमोशंस को समझना, उन पे ज़रूरत काबू पाना, लोगों के इमोशंस को समझना और उनके साथ इफ़ेक्टिवली डील करना, कि यू कैन गेट अलॉन्ग विथ पीपल। ये नहीं होगा तो टीम वर्क नहीं हो पाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाए तो इंडिविजुअली आप काम कर सकते हो, लेकिन टीम में काम नहीं कर पाओगे, और ये एक बाधा हो सकती है। तो शायद आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा, और फिर किसी और को आपके साथ होना चाहिए जो टीम के साथ काम कर ले, आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, और एटलीस्ट पार्टनर के साथ तो आपकी जमनी चाहिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये ईगो, प्राइड, ये सारी चीज़ें इसमें बाधा हो सकती है। और
जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको कलीग्स या कोवर्कर के साथ टीम में काम करना हो तो ये सीखना ज़रूरी है, वरना नहीं कर पाओगे। एक बॉस को भी ये समझना चाहिए, बॉस को शायद चला भी जाए क्योंकि पावर की पोजीशन में है तो चल भी जाए, लेकिन फिर भी उसको भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि लोग उसके साथ काम करना चाहेंगे नहीं, छोड़ देंगे, वो रिक्रूट नहीं कर पाएगा लोगों को, गुस्सा हो जाएगा, ईगो ज़्यादा होगी, उसके साथ काम करना लोगों को मुश्किल लगता है, तो लोग टिकेंगे नहीं उसके यहाँ, तो ये सब दिक्कतें भी हो सकती है। और ख़ास करके कलीग्स और कोवर्कर लेवल पे और सेम लेवल पे और टीम में काम करने में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये भावनात्मक बुद्धि, भावना को समझना, अपनी भावनाओं को रिकॉग्नाइज़ करना, मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज़ करना कि हमको पता भी नहीं कि हम ये फ़ील कर रहे हैं और हम किसी से जाने अनजाने में किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, उसका इम्पेक्ट दूसरे पे किसका कैसे पड़ा वो भी हमको पता नहीं, और उसमें बात बिगड़ जा रही हो। तो हमारी भावनाओं को समझना चाहिए, उसको अलर्ट रहना चाहिए उसके प्रति, उसको काबू में पाना चाहिए ताकि हमारे बिहेवियर पे उसका नेगेटिव असर ना हो, लोगों के ऊपर उसका नेगेटिव असर ना हो। लोगों की भावना को समझना चाहिए, उनको रीड करना चाहिए कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, ताकि हम उनके साथ इफ़ेक्टिवली डील कर सकें। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वरना टीम में काम करने में दिक्कत होगी। ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के साथ तो काम करना ही पड़ता है, अकेले काम करना तक तो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी इंटरेक्शन आती है, तो इंटरेक्शन में आप फेल हो जाओगे तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई आईक्यू होने के बावजूद इस चीज़ में काबिल नहीं होते, या तो उनको ये सीख के डेवलप करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा, या मैंने कहा कि उनका फिर फोकस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे रखना पड़ेगा, उनको ग्रुप में नहीं रख सकते आप, रिकग्नाइज़ करके कि ये पर्सन को सोशल स्किल नहीं है इसमें, तो उसको सोशल सेटिंग में मत रखो। लेकिन उसको भी किसी के साथ तो डील करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बंदा जिसको उसके साथ जमता हो, वरना वो बिल्कुल अकेला काम करेगा तो भी उसके साथ भी किसी को तो इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी देयर टू हैंडल सच पीपल, तो वो एक इश्यू है। तो ये एक तो एटलीस्ट अगर एक इंडिविजुअल ऐसा है जो हाई आईक्यू है, अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन सोशली ये सब चीज़ों में कमज़ोर है, सोशल स्किल्स में, इंटरपर्सनल स्किल्स में, इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो उसको सोशल सेटिंग से दूर रखना पड़ेगा, या उसको खुद को अपने को उसके दूर रखना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ किसी को तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो उसके साथ इफ़ेक्टिवली डील कर सके। ज़्यादातर लोग डील नहीं कर पाएंगे, वरना बिल्कुल अकेले तो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ऐसे हो तो आपको एटलीस्ट एक पर्सन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके साथ आप डील कर पाओ, बाकी के साथ ना कर पाओ, या किसी को आपके लिए एक ऐसा पर्सन रखना पड़ेगा जो आपके साथ डील करे। बिकॉज़ इंडिविजुअल काम करने के बाद भी कभी ना कभी तो लोगों के साथ इंटरेक्शन करना तो पड़ता ही है, तो ज़्यादा से नहीं तो कम से कम एक आदमी तो ऐसा पकड़ना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, अगर कर पाए तो टीम वर्क हो पाएगा, नहीं कर पाए तो टीम में नहीं कर पाओगे, फिर अकेले ही करना पड़ेगा, और उसका शायद नुकसान भी हो सकता है। कोई कर पाएगा, कोई कभी नहीं कर पाएगा, ये शायद एक बेसिक नेचुरल इश्यू हो जाएगा। लेकिन इस बंदे के साथ भी इसका भी कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए और वो भी कैसे अपना कंट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए व्यवस्था सोचनी पड़ेगी कि एटलीस्ट एक पर्सन होना चाहिए जो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर ले, या उसको किसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके साथ वो डील कर ले, बाकियों के साथ भले ही वो ना करे, और उसको फिर टीम की सेटिंग से दूर रखना पड़ेगा। देयर आर पीपल लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों में कमज़ोर होते हैं, बहुत हाई आईक्यू होते हैं, बुद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन भावनात्मक स्तर पे दिक्कतें आती है, लोगों के साथ डील करने में तकलीफ़ होती है, वो अपसेट हो जाते हैं, लोगों को अपसेट कर देते हैं और काम बिगड़ जाता है फालतू चीज़ों में भी। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, इसको रियलाइज़ करना ज़रूरी है। अगर ये हम इसके बारे में अवेयर नहीं है तो डायनेमिक्स जो भी बोलो, टीम का, संस्था का बिगड़ सकता है, और इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी ना होने की वजह से भी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। हार्डर प्रॉब्लम्स नहीं, सॉफ्टर प्रॉब्लम्स हैं ये, ह्यूमन बीइंग्स के इंटरेक्शन के प्रॉब्लम है, ये कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। थैंक यू।